हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये जो हमने क्वेश्चन लिया बढ़िया क्वेश्चन एकदम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में आपको मिल सकता है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डोइड। कार्डोइड से आप परिचित होंगे क्योंकि कार्डोइड हमारा कर्व ट्रेसिंग में हमने इसको सीखा था कार्डोइड को, और साथ साथ जब हम रेक्टिफिकेशन, वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया को हम पढ़ते हैं बीएससी वाले सरफेस एरिया को, तो हमें ये कर्व हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसका ग्राफ हमें मालूम होना चाहिए और साथ साथ हमें मालूम होना चाहिए कहाँ पर कितना वैल्यू इसका होता है, राइट। इसके बाद हमसे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डोइड दिस लाइंग आउटसाइड द सर्कल आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। आर इज इक्वल टू, एक मिनट लाइट गड़बड़ कर रही है हमारी। देखिए कार्डोइड जो होते हैं हमारे, वो दो प्रकार के हमारे होते हैं कार्डोइड। पहले मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। देखिए, एक तो हमारा ये जो हमारा कार्डोइड है, तो हमारा ये वाला कार्डोइड है। ये मान लीजिए क्या है हमारा, दिल की तरह हमारा ये होता है। लेकिन जो प्लस वाला होता है, तो माइनस, अगर हमारा ये वाला कार्डोइड होता आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस हो जाएगा तो कार्डोइड का जो हमारा शेप है वो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। ये हमारा एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर प्लस वाला होता तो इस प्रकार से हमारा हो जाता, लेकिन क्योंकि हमारा माइनस वाला है तो इस प्रकार से हमें मिलेगा। लेकिन साथ साथ हम इस कार्डोइड को तो हम जानते हैं, और कर्व ट्रेसिंग में हमने इसका ग्राफ भी सीखा था, राइट। तो यहाँ पर हमारा कार्डोइड के लिए थीटा होता है हमारा 0। हमारा क्या ओरिजिन, यहाँ कहाँ पर ओरिजिन पर, राइट। यहाँ पर हमारा थीटा होता है π/2, समझते रहे ना। और यहाँ पर हमारा थीटा होता है पाई, और ये जब मतलब लेंथ ये हमारा पाई है, थीटा हमारे यहाँ पाई है, और जब थीटा इज इक्वल टू π/2 है तो थीटा का वैल्यू π/2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो r इज इक्वल टू a। यहाँ पर हमारा r का वैल्यू कितना होता है 2 है, और यहाँ पर हमारा r का वैल्यू होता है a, राइट। अब हमें समझना क्या है, साथ में हमसे बोला है आउटसाइड द सर्कल दिस r इज इक्वल टू a cos थीटा। इस सर्कल को हम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, पहले मैं आपको एक बता दूं, रफली आइडिया यहाँ पर दे रहा हूँ। r इज इक्वल टू a cos थीटा। अगर हमारा r 0 है, कहाँ पर, पहले हम r को देख लेते हैं, r कहाँ 0 है हमारा, तो ये हमारा 0 होता है cos थीटा इज इक्वल टू 0, मीन्स थीटा इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है, r 0 है तो हमारा थीटा होता है, हमारा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू cos प्लस माइनस π/2। जब हमारा थीटा कितना है, प्लस माइनस π/2, r का वैल्यू 0 होगा यदि हमारा थीटा कितना है, प्लस माइनस π/2। इसका मीनिंग क्या है, थीटा इक्वल टू प्लस माइनस π/2। ये जो दोनों रे होंगी, रे क्यों होती है, देखिए जब हम कार्डोइड की बात करते हैं तो केवल हमें एक ही लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। वैसे हम बना देते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को हम पोलर फॉर्म में थीटा इज इक्वल टू π/2 लाइन बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू π/2। तो ये हमारा होता है इनिशियल लाइन, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल ओ, जो जिसको हम कार्टेशियन फॉर्म में ओरिजिन बोलते हैं, राइट। अब ये जो हमारा कर्व है, ये हमारा सर्कल है। ये सर्कल हमारा क्या है, जब r का वैल्यू 0 होगा, यदि थीटा का वैल्यू कितना है π/2, तो जिसको आप y एक्सिस बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, y एक्सिस। इसको हम पोलर फॉर्म में बोलते हैं थीटा इक्वल टू π/2, और इस लाइन को हम बोलते हैं थीटा इक्वल टू माइनस π/2। तो इन दोनों को टच कर रहा है, इसका मीनिंग क्या, वो कर्व जो इस प्रकार से जा रहा है। और यहाँ पर हमारा थीटा कितना होगा 0, थीटा कितना होगा 0। जब थीटा 0 होगा तो हमारा r का वैल्यू कितना होगा a। इस पॉइंट पर जो r का वैल्यू होगा इस कर्व के लिए, सर्कल के लिए a होगा। अगर आप इसको इस प्रकार से ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा हमारा रफली आइडिया देता है, हम r का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, कहाँ पर हमारा r का वैल्यू 0 है। जब r का वैल्यू 0 है, इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो कर्व है वो पोल से पास हो रहा है, राइट। नंबर 2 समझना क्या है,
कि अगर आप इस प्रकार से नहीं करना चाहते तो r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लीजिए। 1 मिनट का काम है, जल्दी से आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा x इक्वल टू होता है r cos थीटा, y इज इक्वल टू होता है हमारा r sin थीटा। दोनों का अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे और एडिंग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा r स्क्वायर। इस रियल का हम यूज करेंगे, राइट। और साथ साथ हम इस रियल का भी यूज कर लेते हैं। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का डिवाइड करता हूं तो tan थीटा मिल जाएगा आपको y अपॉन x, मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। इस रियल का यूज कर लेते हैं या फिर हम इस रियल का भी यूज कर लेते हैं tan थीटा को लिमिट करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, r से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ए आर कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और आर कॉस थीटा क्या होता है हमारा एक्स, मीन्स ये हमारा हो गया सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए एक्स बराबर 0। अब हम इसके सेंटर निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा जो सर्कल है वो ऑरिजिन से पास हो रहा है, मीन्स पोल से पास हो रहा है, ऑरिजिन से पास होगा। और साथ साथ इसका अगर हम वो निकालें इसका अगर हम निकालें सेंटर, तो सेंटर कितना आएगा भाई, इससे कंपेयरिंग करते थे ना, याद करिए आप, 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0, तो 2g इक्वल टू माइनस ए मीन्स g इक्वल टू माइनस a/2 और 2f इक्वल टू 0 मीन्स f इक्वल टू 0 और c हमारा कितना है 0। तो हमारा सेंटर आ जाएगा माइनस जी कोमा माइनस एफ। तो सेंटर आ जाएगा माइनस जी a/2 का नेगेटिव में है तो a/2 कोमा 0। सेंटर जो होगा वो a/2 कोमा 0 हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा a/2 है। तो इसको सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए जो इसको टच करता हो जाएगा वाई एक्सिस को, राइट। इस प्रकार से हमारा ये कर्व जा रहा होगा जिसका सेंटर कितना हमारे यहाँ पर a/2 कोमा 0 और ये वाई एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है, राइट। इस प्रकार से हमने इस सर्कल को ड्रॉ कर दिया। ये सर्कल कौन सा है हमारा, r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इस कर्व कार्डियोइड को आपको मालूम होना चाहिए, कार्डियोइड को हम किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। अभी हम प्रयास करेंगे कि हम कर्व ट्रेसिंग पर भी वीडियो बनाएं, तो वहां से आपको एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से हम कर्व को ड्रॉ करते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो फाइंड करना है लेंथ, जो आर्क लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियोइड, कार्डियोइड की लेंथ फाइंड करनी है लाइंग आउटसाइड द सर्कल r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसके बाहर जो लाई कर रहा है, बाहर जो लेंथ है, बाहर जो आर्क लेंथ है वो ये है, ये प्लस ये, राइट। तो हम केवल अपर लेंथ फाइंड करेंगे ये वाली, राइट। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और इसको मैंने दिया सी। तो आर्क ए बी सी हमें फाइंड करनी है और जस्ट ये हमारी होगी, जितना ए बी सी है आर्क उतना ही ये वाला आर्क होगा, राइट। तो हम केवल अपर वाला जो आर्क लेंथ है उसको हम फाइंड करेंगे जो सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर है, अंदर वाला नहीं, सर्कल के बाहर वाला। लेकिन हमें इस पॉइंट पर थीटा और मिल जाए भाई, इस पॉइंट पर तो मालूम है थीटा एक बार पाई है, इस पॉइंट पर थीटा कैसे फाइंड करेंगे। ये तो केवल रफली हमने ड्रॉ करने का तरीका बताया आपको, किस प्रकार से आप ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, यहां से हमें अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना है इसको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो सॉल्यूशन हम इसका सीखेंगे। हमारा कार्डियोइड है हमारा r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड सर्कल है हमारा r इज इक्वल टू a कॉस थीटा। तो दोनों से r का वैल्यू इक्वल कर देंगे। तो जब हमारा r का वैल्यू इक्वल होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर r का वैल्यू तो सेम होगा भाई, और r क्या होता है हमारा ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस, इसी को हम आर्क लेंथ बोलते हैं, r बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, r। तो ये जो डिस्टेंस होगा दोनों कर्व के लिए, जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां r का वैल्यू सेम होगा, तो हमने दोनों के लिए r का वैल्यू इक्वल पुट कर देंगे। मीन्स a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू a कॉस थीटा। तो a से हमारा a कैंसिल हो गया, तो ये मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देयरफॉर 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू a, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। और ये हमारा वैल्यू होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हमें दो वैल्यू हमें मिलेंगे, एक तो प्लस की मिलेगी, एक माइनस की। लेकिन हम केवल ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, ये वाला नहीं निकाल लें, क्योंकि हम अपर हाफ से ही काम चला लेंगे, डबल कर देंगे ना उसका। तो ये होता है कॉस π/3 मतलब 60। तो थीटा हमें मिल गया π/3। इसका मीनिंग क्या है, इस पॉइंट ए पर जो थीटा होगा वो कितना होगा
π/3, राइट। अब बस अब हमारा काम इजी है, यहाँ से अगर आपने इसका फिगर ड्रॉ कर लिया इजीली और ये पॉइंट निकाल लिया, बस हमारा यहाँ से बहुत इजी होने वाला है। अब हम यूज करेंगे फ्रॉम द डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आर्क लेंथ और आर और डी थीटा में एक रिलेशन होता है हमारा, वी नो दैट, हम जानते हैं पहले से ही। हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए हमें जो आर्क लेंथ निकालनी है वो इसकी निकालनी है। ये तो केवल इसलिए बाउंड किया है कि हमें इससे बाहर वाला निकालना है लेंथ। लेंथ तो कार्डियोइड की है ना, आउटसाइड द सर्कल, जो सर्कल के बाहर है। डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है आर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे सिस्टमेटिक बेस से। बहुत ही अच्छा हमारा क्वेश्चन है ये। देखिए हमारे पास जो लिमिट है, लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे हम, थीटा इज इक्वल टू π/3 टू पाई, लेकिन अपर आप निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताएंगे, है ना। साथ साथ थीटा की लिमिट है तो हमें डी थीटा स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। अगर हमें आर की लिमिट होती तो हम आर से डी आर स्क्वायर से डिवाइड करते, तो डिवाइडेड बाई डी थीटा स्क्वायर बोथ साइड। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा डी एस ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर डी थीटा ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारा डी थीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर को मैं रूट पे ले जाऊंगा, तो डी एस ओवर डी थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर होल स्क्वायर, थीटा को हम इधर ले जाएंगे, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, डी एस का वैल्यू हमको मिल जाएगा आर डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर का रूट इंटू डी थीटा, और यहां से हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हमारा एस क्या होता है, एस हमारा होता है आर्क लेंथ, राइट। यहां पर देखो ये जो हमारा फुल लेंथ हमें देगा, यहां से एस क्या है हमारा फुल लेंथ ऑफ द कार्डोइड विच लाइन आउटसाइड द सर्कल आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। लेकिन साथ साथ हमें डी आर ओवर डी थीटा का वैल्यू चाहिए, लेकिन डी आर ओवर डी थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे कार्डोइड से, क्योंकि हम तो लेंथ निकाल रहे हैं वो कार्डोइड की निकाल रहे हैं, ना कि सर्कल की। इसका नहीं निकाल रहे हम लेंथ जो निकाल रहे हैं कार्डोइड का निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर निकालेंगे डी आर ओवर डी थीटा। तो डी आर ओवर डी थीटा हमें मिल जाएगा A1 का 0 प्लस का साइन थीटा, मीन्स हमें डी आर ओवर डी थीटा हमको मिल गया A साइन थीटा, राइट। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और आर का वैल्यू कितना पुट करेंगे, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा पुट कर दीजिए आप यहाँ पर। तो आर कितना, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रूट, साथ में हमको मिलेगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। अब जो हमें लिमिट लगाना है, लिमिट के लिए समझिए, अगर आप लिमिट π/3 टू पाई लगा रहे हैं तो नीचे वाले तो कवर नहीं हो रहा, नीचे वाले को कवर करने के लिए, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना हमारा कर्व, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट लाएंगे π/3 टू पाई। मतलब हम जो आर्क लेंथ निकाल रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं, और ये जो लेंथ है वो सेम है इसके इक्वल, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट लाएंगे π/3 टू पाई, राइट। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा s इज इक्वल टू ट्वाइस π/3 टू पाई, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो a बाहर आ जाएगा और होल स्क्वायर को खोल देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये मिल जाएगा डी थीटा। देखिए ये 1 और ये दोनों मिल करके 1 हो जाएंगे, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और 1 हमारा ये रहा, तो 2 हो गए हमारे ये। तो ये हमको मिल जाएगा s इज इक्वल टू ट्वाइस π/3 टू पाई, ए को मैंने बाहर निकाल लिया, ये हो गए 2 माइनस 2 कॉस थीटा का रूट डी थीटा। एक रिजल्ट आप याद रखिएगा, 2 रिजल्ट है हमारे छोटे छोटे से, कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 हमारा होता है 1 प्लस कॉस। ये जनरल डायरेक्ट हम यूज करते हैं तो इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं, कैलकुलेशन को निकाल लीजिए, वरना निकालना चाहें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, आपने BSc
क्लास 11 में, राइट। माइनस है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है, और प्लस है तो ये मिलेगा आपको, राइट। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है एकदम, यस। यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट के अंदर, रूट के अंदर। रूट के अंदर जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 2a पाई बाई 3 2 पाई, 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा का रूट इंटू डी थीटा। 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, रूट के अंदर ही कॉमन लिया है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पुट कर दीजिए। 2a पाई बाई 3 2 पाई, 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट डी थीटा। तो हमें ये मिल जाएगा एस इज इक्वल टू ट्वाइस पाई बाई 3 2 पाई, 2 साइन थीटा बाहर आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। आप चाहें तो सीधा यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और 2 2 हो जाएगा हमारा 4। तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ यहाँ से, राइट। देखिए ये हो जाएगा हमारा 4, तो एस हमें मिल जाएगा एस इज इक्वल टू ट्वाइस सॉरी 4a, और साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 पाई बाई 3 2 पाई, 2 फिर से जाएगा ऊपर, तो ये 8a इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 3 2 पाई, ठीक है। चलो कॉस सॉरी इसका माइनस में होता है साइन का, तो यह माइनस आएगा, और फिर यह माइनस, फिर आएगा माइनस कॉस पाई बाई 6, राइट। तो ये हमारा 0 हो गया, 8a इंटू 0 प्लस हो जाएगा, और ये हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है कॉस 60 रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो s हो जाएगा हमारा 4a रूट 3, मीन्स s इज इक्वल टू 4 रूट 3a। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर कितना आ रहा है इसका। हाँ करेक्ट आंसर है एकदम। देखते हैं, एक दो क्वेश्चन लेने का प्रयास और करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा, मिल सकता है आपको, देखते हैं क्या होता है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन हमारा अच्छा है। इसको केवल हम इसलिए करा रहे हैं केवल कैलकुलेशन के लिए। क्वेश्चन हमारा इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड है। लिमिट हमें दे रखी है x इक्वल टू 1 to 2। कुछ एक दो बातें हमें सिखानी होती हैं कि कर्व हमारा किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से हम इसका लेंथ हम फाइंड करेंगे। देखो पहले मैं आपको रफली आइडिया दे देता हूँ। देखिए कर्व जो है हमारा वो है हमारा y इज इक्वल टू लॉग e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। देखिए एक दो बातें मैं सिखाऊंगा आपको, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही मैं x को 0 पुट करता हूँ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, इफ x इक्वल टू 0 तो ये कितना हो जाएगा 1, देन y इक्वल टू लॉग 1 माइनस 1 अपॉन ये हमारा 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 मीन्स लॉग 0। और आपको मालूम होना चाहिए कि लॉग 0 होता है हमारा माइनस इन्फिनिटी। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, जब x टेंस टू 0 जा रहा है तो कर्व हमारा y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है। y टेंस टू कितना है माइनस इन्फिनिटी। अब जैसे हम मान लीजिए, अब हम साथ साथ क्या कर रहे हैं कि हमारा जो कर्व है वो x 0 होगा, क्या x जब हमारा 0 होगा, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। जैसे ही हमारा x 0 होता है तो y इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब ये इस प्रकार से जा रहा होगा, राइट। अब ये इस प्रकार से जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको कैसे शो करेंगे, इसको हम इस प्रकार से शो करेंगे कि भाई y का वैल्यू हम निकालेंगे। कर्व को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लॉग e की पावर x माइनस 1 माइनस लॉग e की पावर x प्लस 1। तो dy अपॉन dx फाइंड कर लेंगे, तो 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। देखिए अगर आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रही तो छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि अभी जस्ट 50 सेकेंड और 1 मिनट बाद मैं उस क्वेश्चन का प्रॉपर हल देने वाला हूँ। मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ ग्राफ हम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, राइट। तो dy अपॉन dx हम जब निकालेंगे तो ये हमें निकल जाएगा e की पावर x प्लस 1 माइनस e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। तो dy अपॉन dx हमें मिल गया
2 अपॉन ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू डालेंगे पॉजिटिव वैल्यू, तो उसका जो आंसर आएगा वो 1 से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। देखिए अगर हम x का वैल्यू 1 से बड़ा डालते हैं, 1 से बड़ा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, dy अपॉन dx कैसे रहेगा पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, dy ओवर dx पॉजिटिव है, x जब 1 से बड़ा है, तो हमें 1 से 2 तक के लिए ग्राफ निकालना है। मतलब 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, x इक्वल टू 1 यहाँ पर है और x इक्वल टू 2 यहाँ पर है। तो ये आर्क लेंथ हमें फाइंड करनी है, इसको मेरा नाम दीजिए a, इसको मेरा नाम दीजिए b। तो आर्क ए भी फाइंड करनी है। इसका मीनिंग क्या, हमारा जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है इस प्रकार से। वैसे लगभग ऐसे ही हमारा इसका ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए, इंक्रीजिंग है ना, तो बढ़ता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट हमें समझना क्या, देखिए कि अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, ग्राफ लगभग आइडिया दे दिया है हमने, इस प्रकार से ही जा रहा होगा, वैसे लगभग इस प्रकार से जा रहा होगा। नेक्स्ट हमें समझना क्या कि हम यहाँ से हमें तो आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो आर्क लेंथ के लिए फिर से हम डिफरेंशियल कैलकुलस में जाएंगे और वहां पर हमें कार्टेशियन फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है हमारा टू फाइंड द आर्क लेंथ। तो पहले हम dy अपॉन dx निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका हम यूज करेंगे dy अपॉन dx का। तो dy अपॉन dx अभी हमने निकाल लिया था वैसे, तो ये हो जाएगा, सॉरी पहले इसको लिख लेते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा log e की पावर x माइनस 1 और माइनस log e की पावर x प्लस 1। तो dy अपॉन dx हमारा हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे तो dy अपॉन dx आपको मिल जाएगा e की पावर x प्लस 1 माइनस e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 इंटू e की पावर x प्लस 1। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया और dy अपॉन dx हमको मिल गया 2 अपॉन, इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, चाहे तो आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 अपॉन e की पावर x, फिर ऐसे रहने दीजिए e की पावर 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, या फिर e की पावर x का होल स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सुइटेबल लगे, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा ये है e की पावर 2x, राइट। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि हमारा फॉर्मूला होता है ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल कैलकुलस से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें x की लिमिट मालूम है, तो हम यहाँ पर dx स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर बोथ साइड, ये dx का होल स्क्वायर है, इसको आप d2x नहीं है, होल स्क्वायर, इस प्रकार से ds ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। स्क्वायर को मैं रूट पे ले जाऊंगा, ds ओवर dx हमें मिल जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर का रूट, और इस dx को मैं इधर ले गया। यहाँ पर हम इस dy ओवर dx का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमको ये मिल जाएगा ds इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट dx, और साथ साथ हम यहाँ पर कर देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पर तो ये हमें s मिल जाएगा और यहाँ का इंटीग्रेशन करेंगे हम 1 से 2 तक। सिमेट्रिकल है नहीं हमारा ग्राफ, तो हमें डबल करना ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा ग्राफ जो है सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर इवन नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है, हमारा ग्राफ जो है सिमेट्रिकल नहीं है। इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन e की पावर 2x प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट। एलसीएम हमें लेना होगा, यहाँ पर क्या लेना होगा, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम यहाँ पर 1-2 लाइन लिख देते हैं। तो एलसीएम थोड़ा सिस्टमेटिक वे से लेना है, ध्यान से, वरना गड़बड़ हो जाएगा। किस प्रकार से बता रहे हैं, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। क्लियर दिख रहा है, यहाँ से e की पावर 2x माइनस 1 बाहर आ जाएगा।
एस इज इक्वल टू 1 to 2, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये इसको सॉल्व करने पर ये प्लस का फॉर्मूला बन जाएगा, मीन्स e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। किस प्रकार बनेगा बता दे रहे हैं, e की पावर 2x या फिर कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा क्या, माइनस में आएगा, ठीक है ये भी ठीक है। प्लस में कैसे बनेगा भाई, ये 4 माइनस में आ गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, नहीं ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों नहीं बनना है यहाँ पर प्लस का, इसको हमें अच्छा इसको हमें किसी और अल्टरनेट वे में लिखना पड़ेगा क्या, किसी और अल्टरनेट फॉर्म में हमें लिखना होगा क्या इसको। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना हमें ध्यान देना होगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, ये इस प्रकार से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक पॉइंट पर हमें ध्यान देना होगा। देखो क्या जो मैं समझ पा रहा हूँ, e की पावर माइनस एक्स बनाते हैं तभी बन पाएगा ये, कि हमें यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स, देखो यहाँ तक तो ये हमारा एकदम ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या देखिए कि यहाँ पर ये ऐसे नहीं हो रहा तो होना तो चाहिए। अब देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर मैं इसको देखो क्या लिखने वाला हूँ, इसको समझिए, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैंने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पर ए की पावर एक्स से डिवाइड कर दूँ तो 2 अपॉन ए की पावर एक्स अपॉन e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। मतलब अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने e की पावर x से डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा 2 e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। ऐसे नहीं तो फिर ऐसे हुआ, इससे तो हमारे हिसाब से हो जाना चाहिए वैसे, और जरा भी देखते हैं, इससे नहीं होगा, होना तो चाहिए भाई, इससे होना तो चाहिए। वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स 2 e टू द पावर माइनस एक्स, इससे भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, इसका होल स्क्वायर तो कर दिया। क्वेश्चन तो हमने कराया ही, एक मिनट जरा कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, एक मिनट कहीं छोटी सी मिस्टेक हमें लग रही है, एक मिनट। देखिए एक मिस्टेक हमसे हो गई, बड़ी मिस्टेक। वो क्या, हमने वो वहाँ पर भी बता दिया और यहाँ पर भी। जब हम यहाँ पर लॉग का करेंगे e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1, फिर e की पावर x का e की पावर x और आएगा। ये गड़बड़ हमसे हो गई, हम कहते हैं कहाँ मिस्टेक हो रही है, राइट। तो इसका फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तो हमें पूरे को रफ करना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। इसको भी रफ करना होगा। एक मिनट, ये इसमें अगर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया फिर हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा भाई। लॉग e टू द पावर x माइनस 1 का 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1, फिर e टू द पावर x का ऊपर आएगा। सेम हमने वहाँ पर भी मिस्टेक कर दी, उसको भी ठीक कर लेना आप एक बार। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें ये मिल जाएगा, e की पावर x तो हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा हो जाएगा e की पावर x तो कॉमन, e की पावर x प्लस 1 माइनस e की पावर x प्लस का 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 इंटू e की पावर x प्लस 1। तो इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा हो जाएगा 2 e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1, जो कि हमारा नीचे जो होल स्क्वायर जो बना था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ये बनेगा। अब ठीक है एकदम। देखिए एक छोटा सा मिस्टेक होने से फिर आप देखते रहेंगे कि यहाँ पर ना होल स्क्वायर ना कंप्लीट से बाहर निकल के आता है, वो बताएंगे अभी।
यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे तो यहाँ s इज इक्वल टू वहाँ 1 से 2 लिमिट लाएगा तो 1 से 2 1 प्लस इसका वैल्यू, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो 2e⁻x अपॉन e⁻2x माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट और ये dx, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे आप और एलसीएम ले लेंगे तो s हमें मिल जाएगा 1 to 2, ये हमारे यहाँ जाएगा तो इसको पहले लिख लेते हैं तो 4e⁻2x अपॉन e⁻2x माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट dx, ये 2 यहाँ पर भी जाएगा, होल स्क्वायर है ना, 2 का पावर 4 e⁻2x का पावर 2 e⁻2x इसका होल स्क्वायर यहाँ आ गया, इनका एलसीएम ले लेंगे हम थोड़ा सिस्टमेटिक वे से तो s हमें मिल जाएगा 1 to 2 रूट में हमें मिलेगा e⁻2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 e⁻2x ओवर e⁻2x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, ये हमें दिखना चाहिए एकदम कंप्लीट। हाँ राइट, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, ये फॉर्मूला बनता है, ये बन ये जाता है यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस में फॉर्मूला बनता है, होल स्क्वायर ना बाहर आता है रूट से और वो बनने वाला है। देखिए अब कैसे, ये माइनस है ना प्लस का बनेगा, कैसे बनेगा यहाँ पर देखिए e⁻2x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ बनेगा माइनस 2e⁻2x और ये 4 माइनस हो जाएंगे और ये हमारा रूट से बाहर आ गया e⁻2x माइनस 1 ये dx, राइट, ये बाहर आ गया। देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको यहाँ माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 1 to 2 e⁻2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 e⁻2x, इसका रूट आएगा इंटू dx अपॉन e⁻2x, ये होल स्क्वायर बन गया हमारा e⁻2x प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट अपॉन e⁻2x माइनस 1 इंटू dx, तो ये हमारा हो गया s इज इक्वल टू 1 to 2 e⁻2x प्लस 1 अपॉन e⁻2x माइनस 1। और याद कीजिए, क्या ये क्वेश्चन आपको क्लास 12 में नहीं मिला था इंटीग्रेशन में? तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e⁻x से डिवाइड कर दो या फिर e⁻x कॉमन ले लो, तो यहाँ तो पावर है नहीं, e⁻x प्लस e⁻−x हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से भी कॉमन लिया e⁻x तो e⁻x माइनस e⁻−x dx, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया तो s हमको मिल जाएगा 1 to 2 e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन e⁻x माइनस e⁻−x dx। अब क्या ध्यान देना है, इसका डेरिवेटिव यहाँ रखा हुआ है तो ये लॉग में बन जाएगा इसका, तो हमारा s हमें मिल जाएगा log e⁻x माइनस e⁻−x और इसका लिमिट हमें मिलेगा 1 to 2। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, तो जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अपर लिमिट s इज इक्वल टू log e⁻2 माइनस e⁻−2 माइनस log e⁻1 माइनस e⁻−1, इसको हम ब्रेक कर देंगे कैसे, log e⁻2 माइनस e⁻−1 की पावर 2, राइट, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं माइनस log, या फिर ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसे समझ में नहीं आता तो e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस log e माइनस 1 अपॉन ई, इसको हम क्या लिखेंगे s इज इक्वल टू log e प्लस 1 अपॉन ई इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई, और ये अपॉन में जाएगा, ये अपॉन में, इसके तो फैक्टराइज कर दिया हमने, ये अपॉन में चला जाएगा e माइनस 1 अपॉन ई, तो ये कैंसिल हो गया और ये हमें मिल जाएगा s इज इक्वल टू log e प्लस 1 अपॉन ई मीन्स द लेंथ ऑफ द गिवन कर्व विल बी e प्लस e⁻−1। ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, फाइनल आंसर यही है e प्लस 1 अपॉन ई, यहीं पर हमें आंसर छोड़ा हुआ है यहाँ पर।
राइट। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक से कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।